भागवत गीता से मेरा कनेक्शन या फिर भागवत गीता मैंने कैसे पढ़ना स्टार्ट किया, ये एक लंबी सी स्टोरी है जिसे मैं शॉर्ट करके बताने वाली हूँ। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और भगवत गीता पढ़ रहे होंगे। तो हाँ, ये स्टोरी है मेरी। तो जब मैं छोटी थी तो आई यूज़ टू वर्शिप विष्णु भगवान अ लॉट। विष्णु भगवान की मैं बहुत पूजा किया करती थी। और मेरी मम्मी ने एक्चुअली मुझसे बोला था कि आई डोंट नो कि क्यों बोला था उन्होंने, कुछ राशि वगैरह कुछ या फिर क्या, बट वो मुझसे बोलती थी कि मेरे को विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो मैं करती थी और ऐसे करते मतलब कुछ किया। जब मैं काफ़ी छोटी थी तब मैंने किया, फिर वही जो सेम आदत होती है छूट जाती है, तो पूजा करना छूट गया। बट मेरा जो इंटरेस्ट था, मतलब अट्रैक्शन था, वो थोड़ा सा ना कृष्ण भगवान की तरफ एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा जाता था। और पता नहीं क्यों ज़्यादा था, बट ज़्यादा जाता था। और जब मतलब हम थोड़े बड़े हुए, फिर मैंने जन्माष्टमी उपवास करना, फास्ट रखना भी शुरू किया। और मुझे जन्माष्टमी में जन्माष्टमी की प्रिपरेशन करना, तैयारियां करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं पूरा निर्जल फास्ट किया करती थी। और बहुत एक्चुअली हमारे शहर में ही बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं, तो बहुत मज़ा आता था प्रिपरेशन करने में। पूरा कृष्ण भगवान की साज सज्जा करना, उनके लिए झूला तैयार करना, तो वो सब मैं किया करती थी। और एक्चुअली हमारे घर में सारे तरह मतलब सारे जो देवी देवता हैं उनके स्टैच्यूज पिक्चर्स वगैरह थे, बट कृष्ण भगवान की कोई कृष्ण भगवान की कोई मूर्ति नहीं थी हमारे घर में। तो मुझे हमेशा लग रहा होता था ना, बट मम्मी ने जब कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर आई तो मुझे बहुत, पता नहीं क्यों, मुझे याद है कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। और राधा कृष्ण साथ में थे एक साथ, तो वो छोटी सी एक मूर्ति लेकर आई मम्मी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे कुछ तो था डिफरेंट, वो मुझे समझ में आता था। और हमारा घर एक्चुअली काफ़ी छोटा था, तो 2-3 कमरे थे किचन को मिला करके। तो मैं जब थोड़ी बड़ी हुई, मतलब हायर सेकेंडरी में थी स्कूल में, और कॉलेज का फर्स्ट सेकेंड ईयर, इस टाइप का जो टाइम था मेरा, तो मम्मी जो है मेरी वो टीवी देखा करती थी एक दूसरे रूम में, और दूसरे रूम में मैं बैठ के पढ़ाई किया करती थी अपनी। डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी टीवी की आवाज़ से, बट ऐसा होता था कि कभी मम्मी टीवी में आस्था या संस्कार चैनल जैसे लगा के देखती थी, और उसमें कोई भी स्वामी महाराज वगैरह जो थे वो आते थे, वो भागवतम बोलते थे, या फिर ऐसा कुछ होता था कि भागवत गीता की कोई लाइंस बोलते थे, भागवत गीता के बारे में बोलते थे। तो उस वक्त मेरा ध्यान जो है वो अपने आप पढ़ाई से, ऐसे मैं कॉपी पेन रख देती थी और मैं वो सुना करती थी। तो वो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था वो सुनना, और मेरा बहुत इंटरेस्ट आता था वो सुनने में। तो ऐसे ही मेरे साथ होता रहता था, और मैं सुनती रहती थी ऐसे भागवत गीता दूसरे रूम से। और साथ ही मैंने ये भी सुना कि भागवत गीता में हमारे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। भागवत गीता में हमारी पूरी लाइफ के बारे में बताया गया है, ऐसा मैंने सुना था। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सुन के। और ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे मन में बहुत इच्छा लेकर आती थी कि मैं भगवत गीता पढ़ूँ। बट मैंने कभी अपने पेरेंट्स को बोला नहीं कि मुझे भगवत गीता पढ़नी है। मुझे नहीं पता कि वो लोग मुझे ला कर देते या नहीं देते, बट मैंने ही कभी नहीं बोला। और फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया, और फिर कॉलेजेस में पढ़ाई चलती रही, फिर करियर पे ध्यान देना, पढ़ाई पे ध्यान देना, ये सब चीज़ हो रहा था। और मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी। फिर कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद, जब मेरी शादी होने वाली थी, तब मुझे फिर से वो भगवत गीता की तरफ मेरा ध्यान जा रहा था। और तब भी मुझे लग रहा था कि मैं भगवत गीता पढ़ती। और तब भी मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बोला कि मुझे चाहिए भगवत गीता। बट उस टाइम पे मैं अपने मोबाइल से, इंटरनेट से, गूगल पे सर्च किया करती थी भगवत गीता के बारे में, और भगवत गीता के कुछ श्लोकास वगैरह ढूंढने का ट्राई कर रही होती थी। हमारे शहर में इंटरनेट बहुत अच्छे से नहीं चलता था, मतलब जैसा भी टूटा फूटा चलता था। और बहुत पैसे भी लगते थे ना वो इंटरनेट पैक डलवाने के लिए। तो मैं टूटा फूटा जैसे भी गूगल पे सर्च किया करती थी, भगवत गीता पढ़ने का इतना ज़्यादा मन होता था मेरा,
तो कुछ श्लोकास वगैरह ये वो पढ़ के मैं अपने आप को लगता था कि हाँ ठीक है, चलो कुछ तो पढ़ा मैंने। फिर ऐसे करते करते फिर से शादी हो गई और आई गॉट बिजी इन माई गृहस्थ लाइफ में। कनाडा आ गए हम, और जब हम कनाडा आए तो बहुत पता नहीं क्या, मैं हरीश को हमेशा बोला करती थी कि हम जब भी इंडिया जाएंगे मुझे भगवद गीता चाहिए, मुझे भगवद गीता चाहिए, मैं ऐसा बोलती थी उनको। एंड देन फाइनली जब हम भारत गए, इंडिया गए, तब हमने भगवद गीता ली। और ये मैंने हमारे भगवद गीता वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी ना तो प्लीज़ उसे जाकर देखिएगा। तो जब हमने भगवद गीता ली 2016 में, और वो हमारे घर जैसे ही आया ना, पता नहीं बहुत ज़्यादा मतलब मैं खुश थी। और तब से मैंने नोटिस किया, एक्चुअली लाइफ तो बहुत पहले से ही अच्छी है और चेंज होना शुरू हो गई थी, बट जब भगवद गीता घर में आया तब बहुत सारी चीज़ें सामने दिखने लगी थी। और जब लेकर आए तब फिर से हम बिज़ी हो गए अपनी लाइफ में, सो कॉल्ड बिज़ी हो गए। हमारा उस वक्त वीज़ा भी चल रहा था, पीआर भी चल रहा था, तो उन सब कामों में हम बिज़ी हो गए। और जब हम वापस कनाडा आए, देन आई स्टार्टेड रीडिंग इट। भगवद गीता को मैंने पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था भगवद गीता। और कुछ टाइम के बाद मैंने उसे बंद करके रख दिया मंदिर में। और जब मैं पूजा करने जाती थी तो मैंने देखा कि मतलब जब भी मैं भगवद गीता देखती थी मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं सोचती थी कि मैं इसे क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, जिसको पढ़ने के लिए मैंने इतना टाइम वेट किया, मैं उसे पढ़ ही नहीं रही हूँ। और वही अपनी लाइफ में पता नहीं मतलब क्या हम बोलते हैं कि हम बिज़ी हैं, वैसे ही हम भी सो कॉल्ड बिज़ी थे फिर से। और मैंने भगवद गीता नहीं पढ़ी। और उस बिज़ी लाइफ में लाइफ में बहुत कुछ उलट पलट हो रहा था, बहुत कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे लाइफ को लेकर। और ऐसे करते करते आ गया साल 2021। और जब 2021 आया तब ऐसा लगा कि अभी मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, अभी मुझे इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। और तब मैंने देखा भगवद गीता की तरफ, और मैंने डिसाइड किया कि मैं भगवद गीता पढ़ूंगी। और मैंने भगवद गीता पढ़ना शुरू किया। और फिर से वही हुआ कि मुझे फिर से कुछ समझ में नहीं आ रहा था भगवद गीता में, बट इस बार मैंने सोच के रखा था कि मुझे नहीं भी आएगा समझ में तो भी मैं पढ़ूंगी इसे। फिर पढ़ते पढ़ते एक टाइम पे ऐसा आया कि दिमाग में और ज़्यादा क्वेश्चंस, जो ऑलरेडी मैं क्वेश्चंस के आंसर सर्च करने आई थी, यहाँ पे मेरे दिमाग में और क्वेश्चंस आ गए। उस वजह से मैंने फिर से 4-5 दिन मतलब भगवद गीता नहीं पढ़ी, मैंने ब्रेक ले लिया, क्योंकि दिमाग जो है ना सवालों से पूरा भरा हुआ था। और मैंने ब्रेक लिया, बट फिर मैंने सोचा कि अगर फिर से अभी मैंने भगवद गीता नहीं पढ़ी तो मैं शायद कभी नहीं पढ़ पाऊँगी, शायद कभी भी नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि कोई एनकरेज करने वाला नहीं है भगवद गीता पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे पढ़ना ही है। और मैं फिर से पढ़ने बैठी। और इस बार जब मैं पढ़ने बैठी कुछ चमत्कार ही हो रहे थे शायद। सारे सवालों के जवाब मिल रहे थे, सब कुछ समझ में आ रहा था, सब कुछ मैं फील कर पा रही थी, देख पा रही थी, सुन पा रही थी। और ऐसा करते करते सारे सवालों के जवाब मिल गए और मैंने भगवद गीता पूरी पढ़ ली। और पूरी पढ़ते तक तो पूरी लाइफ ही समझ में आ गई मुझे। आज यहाँ पे ये बातें शेयर करने का मेरा एक ही मकसद है, वो ये कि कृष्ण भगवान ने हमसे कहा है, भगवद गीता में कहा है कि वो सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, हम सबके पास है वो। हम सबको वो आवाज़ दे रहे होते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतने टाइम से जो हो रहा था वो उनकी आवाज़ थी जो मैं सुन नहीं पा रही थी। और ऐसा हम हर किसी की लाइफ में होता है, हम हर किसी के हृदय में वो परमात्मा रूप में स्थित हैं और वो हमको आवाज़ दे रहे हैं, वो हर किसी को आवाज़ दे रहे हैं कि एक बार भगवद गीता पढ़ लो, एक बार मेरी बातें सुन लो। वो ये कहना चाह रहे हैं। हो सकता है वो आपके वाइफ के रूप में कह रहे होंगे, हस्बैंड के रूप में कह रहे होंगे, भाई बहन के रूप में कह रहे होंगे, नेबर्स के रूप में कह रहे होंगे, एक फ्रेंड के रूप में कह रहे होंगे, बट वो कह रहे हैं। हम इतने मोहग्रस्त हैं, हम इतना अपनी इस लाइफ में बिज़ी हैं, सो कॉल्ड बिज़ी हैं,
कि हम हमारे अंदर ही जो बैठे हुए हैं हम उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, राइट? हम उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, इसलिए वो फिर ना इन सब का रूप लेकर आते हैं और हमें बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट हम उन्हें भी नहीं सुनते हैं क्योंकि शायद हम अच्छी बातें सुनना ही नहीं चाहते हैं, शायद हम भगवद गीता भी पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो वीडियो बनाने का मेरा यही एम था। मैंने अपनी जो ये जर्नी बताई, स्टोरी बताई, वो इसलिए ही बताई कि हो सकता है शायद आपके पास भी कोई आ रहा होगा आपको बताने के लिए दैट रीड भगवद गीता वंस, एक बार खोल कर देख लीजिए, पढ़ लीजिए थोड़ा सा, कोई आ रहा होगा, लेकिन शायद हम उन्हें अनसुना कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी आवाज़ भी अनसुनी ही कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए। क्या आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो होता है, बट हम उसे सुन नहीं पाते, हम उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे फील करिए। हो सकता है आपके पास आकर कोई बता रहा हो कि प्लीज़ इसे पढ़ लो एक बार, प्लीज़ अपने मन की बात सुन लो एक बार, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। हम जितने भी तरह के स्ट्रेस से जा रहे होते हैं, हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही होती है, कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम उसको फेस कर सकते हैं, कैसे हम उन प्रॉब्लम्स से दूर जा सकते हैं, वो आपको समझ में आएगा, वो आप सीख पाओगे, लाइफ को जीना सीख पाओगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा बस यही एक एम था और उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक छोटा सा मेरा स्टोरी जो है वो एक इंस्पायर कर सके शायद भगवद गीता पढ़ने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आप भगवद गीता ज़रूर पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे अगर तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल्स पे कुछ भी इधर उधर की फालतू बातें नहीं होती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको कुछ अच्छा ही मिले। और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन पे ये भी बताइएगा कि कैसे मैं अपने वीडियोज़ को अच्छा कर सकती हूँ, क्या मैं और अच्छे कॉन्टेंट्स ला सकती हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरी हेल्प करिएगा, और मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हरे कृष्णा।